चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? विचलन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? विचलन। विचलन क्या होता है? कहने का मतलब जैसे अगर कोई प्रकाश की किरण आई, ठीक, अगर उसके रास्ते में हमने दर्पण रख दिया तो जब हम दर्पण रखेंगे तो वो क्या होगी? अपने माध्यम में वापस चली जाएगी। चली जाएगी कि नहीं? तो अगर वो दर्पण ना होता तो वो प्रकाश की किरण क्या होती? सीधे निकलती। सीधे निकलती कि नहीं निकलती? सीधे निकलती। तो वही कितना विचलित हुई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण। आइए देखते हैं विचलन कोण। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है? मिरर है। हमने एक प्रकाश की किरण यहां भेजा और ये टकरा करके क्या हुई? इधर वापस चली गई। ठीक, अब क्या हुआ बच्चों? यहां से हमने क्या खींच लिया? अविलंब खींच लिया। ठीक, अब क्या होगा? हम देखेंगे अगर ये मिरर ना होता तो ये इधर क्या होता? ये किरण ऐसे आई होती कि नहीं आई होती? लेकिन अभी क्या हुआ? मिरर की वजह से ये किरण ऐसे ना आकर के क्या ऐसे चली गई। हाँ, तो यही जो गई इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। इसको किससे दिखाते हैं बेटा? डेल्टा से। किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। अच्छा, ये आपतन कोण कितना हो गया? आई, और ये परावर्तन कोण कितना हो गया? आई, क्योंकि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर। तो यहाँ अगर विचलन हमसे कोई पूछे तो विचलन कोण कितना हो जाएगा? विचलन बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? क्या होगा? विचलन। ठीक, यहां अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है? 180। तो लिख देंगे आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना है? 180। होगा कि नहीं? तो यहां से विचलन कितना हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 2i। होगा कि नहीं होगा? पक्का? ठीक है, यानी आई इसको लिख सकते हैं पाई 180 को, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। समझ में आ गया? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्शन। ठीक है ना? तो विचलन किस डायरेक्शन में हुआ बेटा? इधर से देखेंगे तो क्या? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, कोई दिक्कत? 100%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रोटेशन ऑफ मिरर। क्या देखेंगे? रोटेशन ऑफ मिरर। यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल सब बनाएंगे, लेकिन अभी मुझे क्या जानना है? केवल कॉन्सेप्ट जानने हैं। क्या जानने हैं? कॉन्सेप्ट। तो यहाँ विचलन मुझे समझ में आ गया कि विचलन क्या होता है, यानी प्रकाश की किरण अपने रास्ते से जितना भटकेगी वही क्या कहलाएगा? विचलन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ इतना भटकी थी, है कि नहीं है? हाँ, आना इसको इधर था, गई किधर? इधर। गई कि नहीं गई? तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विचलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विचलन। ठीक है, ध्यान देंगे। अब क्या जानना है हमें? रोटेशन ऑफ मिरर। क्या? रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर। ठीक, रोटेशन का मतलब क्या होता है? घुमा देना। समझ में आ रही बात ना? जैसे यहां हम ध्यान देंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक मिरर हो गया। क्या हो गया? एक मिरर। कोई दिक्कत नहीं? अब क्या होगा? एक प्रकाश की किरण इस पे आई होगी, टकराई होगी, टकरा करके अपने इधर माध्यम में वापस गई होगी, और यहाँ हमने क्या खींच लिया? एक अविलंब खींच लिया। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया? इस दर्पण को ऐसे घुमा दिया। ध्यान देंगे इस तरह से।
पहले की स्थिति से कितना घुमा दिया बेटा, थीटा। कितना घुमा दिया, थीटा। क्लियर है। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये हमारा अविलंबित शिफ्ट हो गया होगा, शिफ्ट हुआ होगा नहीं, थीटा। तो मान लेते हैं ये हमारा अविलंब कितना हो गया, थीटा से। ठीक, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी किरण है, तो यहाँ लिख देते हैं इसको इंसिडेंट एंगल आई, ये हमारा पहला नॉर्मल हो गया n1, ये क्या हो गया n2, ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे r1 पहले वाली। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, जब आएगी तो उतने ही कोण पे फिर वापस आएगी कि नहीं जाएगी, तो ये कितना हो गया r। कोई दिक्कत, इसे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये मिरर कितना रोटेट हुआ, थीटा। ठीक, तो ये यहाँ आपतित किरण के साथ ये पहले कितना कोण बन रहा था आई, तो इस नॉर्मल के साथ कितना हो जाएगा आई प्लस थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, तो इस नॉर्मल से ये किरण जो परावर्तित किरण ये भी कितनी आई होगी, ध्यान दें, ये भी कितनी आई होगी आई प्लस थीटा, आई होगी कि नहीं आई होगी। ठीक है, तो टोटल रिफ्लेक्शन क्या हो गया, पहले से देखें कितना हो गया, ये ऑलरेडी थीटा और ये थीटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कुल कितना हो गया 2 थीटा। नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं, यहाँ देखिए यहाँ कितना आया, ये नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ, पहले कितना था आई, तो ये कितना हो गया थीटा। क्लियर, अच्छा, ये थीटा हुआ तो ये हमारी परावर्तित किरण यहाँ से ये कितनी आई होगी आई प्लस थीटा, आई होगी कि नहीं आई होगी। हाँ, तो यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है ना, तो ये कितना शिफ्ट हुआ, इधर थीटा शिफ्ट हुआ, ठीक, नॉर्मल हमारा, तो ये किरण भी कितना शिफ्ट हुई, थीटा, है कि नहीं, तो टोटल कितना हो गया 2 थीटा। नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है, चलिए एक बार फिर से सोचेंगे। ठीक है, इसी में एक में तो ऐसा हो गया, अपने से थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि क्या यदि हम दर्पण को कितना कोण घुमा दें, थीटा कोण घुमा दें, तो परावर्तित किरण कितना घूम जाती है 2 थीटा कोण घूम जाती। या हम कह सकते हैं यदि किसी दर्पण को यदि थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण थीटा कोण घूम जाती। समझ आ गया, यदि दर्पण को कितना कोण घुमा दिया जाए, थीटा कोण घुमा दिया जाए, तो परावर्तित किरण कितना घूम जाती है 2 थीटा कोण घूम जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्लियर एक बार फिर से करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही कलर का हो गया है सब, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। यहाँ से देखेंगे ये हमारा नॉर्मल था, पहले आपतन कोण कितना था आई, आपतन कोण कितना था आई, ठीक है ना। अब क्या हुआ ध्यान देंगे, तो यहाँ से ये हमारा क्या होता परावर्तन कोण होता, फिर आई था कि नहीं था, ये पूरा कोण इतना कितना था आई ही था। ठीक, यहाँ से तो हमने इस नॉर्मल को कितना लाके थीटा शिफ्ट कर दिया, है कि नहीं है। तो जब ये इतना थीटा हो गया, है कि नहीं है, तो ये पूरा कितना हो गया आई प्लस थीटा, है ना। तो यहाँ से फिर क्या होगा, इस नॉर्मल से ये आई प्लस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आई प्लस थीटा आया ना। तो ध्यान दीजिए थीटा ये नॉर्मल में शिफ्ट हो गया, थीटा क्या हो गया नॉर्मल में, और इस नॉर्मल से ये थीटा आ गई, आई कि नहीं आई। तो ये कितना हो गया कुल थीटा और थीटा कितना हो गया 2 थीटा। अरे भाई इस नॉर्मल से ये आई प्लस थीटा हो जाएगा ना, है कि नहीं है। तो ये किरण कितना आई, ठीक है, तो कितना हो गया 2 थीटा।
तो हम कहते हैं यदि दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना कोण घूम जाती है, 2 थीटा कोण घूम जाती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। मिटा दें? देखिएगा बच्चों, इसमें प्लेन मिरर में एक घड़ी वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे। इसमें घड़ी वाला क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन? घड़ी वाला। कहने का मतलब क्या है कि घड़ी वाला प्रश्न, घड़ी वाला प्रश्न ये कैसे आता है बेटा? ध्यान देंगे। जैसे एक घड़ी है, ठीक, ये हमारी यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9 हो गया। यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ कितना 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 10, 11। इस तरह से होता है। जैसे मेरी घड़ी कितना बजा रही है, एक सेकंड में देख लूँ, ये 3 बजा रही है। कितना बजा रही है? 3। तो जब करेक्ट 3 बजाएगी तो इस तरह से सुइयाँ होंगी कि नहीं होंगी? हाँ, तो ये हमसे पूछेगा कि मिरर में बताइए कितना बजा रही होंगी, यानी दर्पण में कितना बज रहा होगा। तो आसान सा काम है, ठीक है। आप एक कागज का टुकड़ा लीजिएगा और उस कागज के टुकड़े को एकदम से चटक बनाइएगा। चटक बनाने का मतलब गाढ़ा, समझ आ रही बात ना? तो उसको पलट करके जब आप देखेंगे, ठीक है ना, तो इसका क्या दिखाई देगा? एंटी दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? समझ आ रही बात ना? जैसे एक कागज का टुकड़ा आप मुझे दीजिए, ठीक है, या मैं आपको बना के देता हूँ, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों, इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। बज रहा है कि नहीं बज रहे हैं? अगर मुझे मिरर में देखना होता कितना बज रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इसको इस तरह से पूरा गाढ़ा बनाएंगे और गाढ़ा बनाने के बाद इसको ऐसे उल्टा करके देखेंगे। और जब उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ घड़ी कितना बजाती है दोस्त? 9। कितना बजाती है? कितना बजा रही है? 9। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब लोग अपने घर पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। घर पे करके देखेंगे तो आसानी से आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अभी घड़ी वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ शीशे में देख लें हम, ठीक है, शीशे में देख लें। देखिए शीशा में अभी आपको तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ शीशे में अगर हम देखते हैं तो कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। कितना बज रहा है? 9। अगर घड़ी 3 बजा रही है तो मिरर में वो टाइम कितना बजाएगा? 9 बजाएगा। समझ में आई बात ना? तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तो इस वजह से आप क्या करोगे, इसको आसानी से कर पाओगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे आएंगे हम लोग, ठीक है ना। हम लोग जानेंगे क्या जानेंगे? हो गया, चालू है। यहाँ देखेंगे, ठीक, क्या होगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ द क्या? मिरर, ठीक है ना, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज, समझ आ रही बात? क्या देखेंगे? वेलोसिटी ऑफ द इमेज। अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करेंगे, सपोज करिए ये हमारा क्या है, एक मिरर है, ठीक है बच्चे। ये इसके सामने ये हमारी क्या रखी गई है, एक ऑब्जेक्ट रखी गई है इस तरह से, ठीक। तो इसकी इमेज किधर आएगी? इधर आएगी। तो हम मान लेते हैं कि जो ये वस्तु है इसका वेग कितना है? vo, ठीक। और ये हमारा जो मिरर है इसका वेग कितना है? vm। और ये जो है इसका वेग कितना है? vi, ठीक। तो जो हमारी वस्तु है वो इधर गति कर रही है, ठीक है, और जो हमारा मिरर है वो भी किधर गति कर रहा है? उधर गति कर रहा है, ठीक। तो हमारी इमेज किधर गति करेगी? इधर करेगी कि नहीं करेगी? कि ये भी उधर ही भागेगी? ऐसा तो है नहीं। इमेज किधर गति करेगी? इधर गति करेगी, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं, ये हमारा मिरर है,
क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसे कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन यहाँ क्या लगा लेंगे, माइनस का साइन। क्यों लगा लेंगे, क्योंकि जिधर वस्तु आती है उसके विपरीत दिशा में हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब आता है। समझ में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ, इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको चाहिए तो यहाँ से इसको कर लेंगे 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मुझे क्या चाहिए, इमेज की वेलोसिटी चाहिए तो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लें, ठीक, छोटा सा ऐसा क्वेश्चन तो ले नहीं रहा था। यहाँ पे क्या होगा, एक मिरर है, मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक। एक वस्तु है, ये 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, यही ना। तो हम सीधे क्या करेंगे, या तो यहाँ से लॉजिक लगाएं या तो यहाँ दिमाग में रखें, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है ना। ये कब होगा, जब ये इधर चल रहा होगा और दर्पण भी उधर ही चल रहा होगा, ठीक है ना, और हमारी जो इमेज होगी इधर आ रही होगी ना। तो यहाँ क्या होगा 2 × 5, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 5 दूना 10 माइनस 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी कितना हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। यानी जो प्रतिबिंब का वेग होगा वो कितना होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पक्का। अच्छा, दूसरी चीज, एक तो समझ में आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्लियर, एकदम सर्टेन आ रहा है ना, कोई डाउट। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी तरह से, मिटाओ, लिख लीजिए। जैसे अब क्या होगा, ये तो हम लोगों ने ऐसे देखा परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। अब क्या देखेंगे, मिरर के पैरेलल देखेंगे। क्या देखेंगे, मिरर के पैरेलल। पैरेलल का मतलब ध्यान देंगे, हमारा मिरर ऐसे है, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे v वेग से गति कर रहा है, सॉरी v ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ इमेज भी क्या करेगा था, उतने ही वेग से गति करेगा कि नहीं करेगा, ऊपर की ओर, है कि नहीं। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। इस कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ मिरर के वेग का कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रही बात कि नहीं। यानी जिस वेग से हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतने ही वेग से क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब भी ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। यानी कह दें कि एक ऑब्जेक्ट है जो दर्पण के समांतर दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्या हुआ, एक कोई वस्तु है जो दर्पण के समांतर, दर्पण के क्या समांतर, ठीक है, यानी पैरेलल 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, तो कितना होगा 5 मीटर प्रति सेकंड। उसमें कुछ करना नहीं है, पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट है नहीं ना। आइए देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, इमेज बिटवीन 2 प्लेन मिरर, ठीक है ना। क्या होगा, 2 प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कितना बनेगा, समझ में आ रही बात। क्या जानना है हमें, 2 प्लेन मिरर के द्वारा क्या जानना है, इमेज कैसे बनता है, ठीक है। ध्यान देना, जैसे मान लेंगे बेटा, ठीक है, एक हमारा क्या हुआ, प्लेन मिरर ये हो गया, ठीक, और दूसरा प्लेन मिरर क्या हो गया, ये हो गया। ये एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, ठीक है। अब इनके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया O,
पूछेगा कितनी इमेज बनेगी, तो ये आपको पता है कितनी इमेज बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी, ठीक है। लेकिन अभी कैसे इनफाइनाइट बनेगी वो भी मैं क्लियर करके दे दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा बेटा, इसकी कहेगा पहली इमेज कहाँ बनेगी, दूसरी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, तीसरी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, चौथी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये इस मिरर से ये 2 मीटर की दूरी पे है और यहाँ से ये कितनी दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो अब कहेगा कि इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इस मिरर का पहला इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये कितनी दूरी पे बनेगा बेटा, अगर यहाँ 1 मीटर वस्तु रखी जाती है तो जितनी दूरी पे वस्तु होती है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है। या मान लीजिए इसकी क्या बनेगा, बनी कि नहीं बनी, ठीक। अब क्या होगा, ठीक, अब इस इमेज का हम देखें तो ये मिरर बनाएगा इधर I1 + 1 मीटर की दूरी पर, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इसी तरह फिर इसका ये वाला बनाएगा पीछे उतना ही जोड़ के, है कि नहीं, कर लेंगे आप। सिंपल लग रहा है नहीं लग रहा है, बहुत कठिन नहीं लग रहा है ना, ठीक। अगर इस वाले का पूछता तो इस वाले का इसी तरह से कहाँ, ये 2 मीटर की दूरी पर पीछे बनता कि नहीं बनता यहाँ, ठीक है। अब इसका दूसरा इमेज पूछेगा तो इसका दूसरा इमेज क्या होगा, पहली इमेज यहाँ बनी इसकी, हाँ, और दूसरी इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ पीछे कहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। इस दर्पण से 2 2 4 1 5 मीटर की दूरी पर बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर कर लेंगे हम, कोई डाउट है, पक्का, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछता है, समझ में आ गया 100%। आइए आगे देखते हैं इसी टाइप का और भी क्वेश्चन, ठीक। जैसे 2 प्लेन मिरर है, अगर एक दूसरे से कितने कोण पे रखा गया है, 90 डिग्री पे रखा गया है, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कितनी इमेज बनेगी, यानी नंबर ऑफ, फिर बार क्या बताना, इमेज बताना है। समझ आ रही बात, यहाँ हमको क्या बताना था, कितनी दूरी पे बनेगी, तो हम बता लेंगे। हाँ, साधारण सा ट्रिक भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर, बता दूं क्या, ठीक है, ठीक है, अभी बता देते हैं ट्रिक को भी, ठीक। ध्यान देना भाई, यहाँ पे एक प्लेन मिरर ऐसे रख दिया गया है, ठीक, और दूसरा प्लेन मिरर ऐसे रखा गया है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट क्या यहाँ कोई रख दी गई है, ये पूछेगा कि इसके कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसके कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो कैसे लगाएंगे हम, ठीक है। तो मुझे पता है बेटा, ध्यान देना, ठीक है। वैसे तो प्रतिबिंब कितने किरणों से बनता है, अनंत, लेकिन हम कितना लेते हैं, 2, ठीक है। पहली क्या निकालेंगे, इसका, ध्यान देना, एक ऐसे रे निकालेंगे, ठीक, ये पीछे ऐसे डॉट 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 हम बढ़ा लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, एक किरण ऐसे जाएगी और ये परावर्तित होकर ऐसे निकलेगी, है कि नहीं, और इसको हम पीछे लाएंगे इस तरह से, तो इसका यहाँ इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पहली इमेज बन गई। अब ये दर्पण इसका यहाँ बनाया, अब ये दर्पण क्या करेगा, इसका बनाएगा। तो कैसे बनाएगा बेटा, ध्यान देंगे, ऐसे आएंगी किरण और ये आगे बढ़ेंगी, फिर यहाँ से कोई किरण आप निकालोगे ऐसे मान लीजिए, तो ये परावर्तित होगी, कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी कि नहीं, तो ये पीछे आएगी इस तरह से, यहाँ कहीं काटेगी, तो इसकी दूसरी इमेज बनी, 2 इमेज बन गई, ठीक है। मैंने बताया है कि प्लेन मिरर की लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये इमेज बनी, तो क्या यहाँ अगर वस्तु होती ये, तो इसका इमेज ये दर्पण बनाता कि नहीं बनाता, पक्का बनाता, ठीक। या ये यहाँ है तो इसका इमेज ये भी बनाएगा, ठीक है। जैसे हमने बताया था, यहाँ पे अगर कोई मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखी गई है, तो इसका इमेज बनता था कि नहीं बनता था, कैसे बनता था, एक ऐसे रे निकाले हम लोग, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे गई थी, इसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ाए और दर्पण को एक्सटेंड किए, तो हमारी इमेज कहाँ बने थे कि नहीं बने थे, पक्का।
तो वही काम यहाँ भी हम करेंगे। ठीक, तो दर्पण को थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, इस तरह से कर लिए, यहाँ बढ़ा लेंगे, तो इस इमेज का उतनी ही दूरी पे ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यहाँ है ना। और फिर ये क्या करेगा, इसका भी यहाँ बनेगा बच्चों, ये दोनों जो होंगे, इस वाले का भी यहाँ बनेगा और इस वाले का भी यहाँ बनेगा। ठीक है, टोटल कितना बन रहा था, इसका एक और इसका एक, कितना बना, 4। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि इसका और इसका दोनों का क्या हो गया, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब कि दोनों का इमेज एक के बिंदु पे बन गया कि नहीं बन गया, यानी इसका भी इमेज यही बन गया और इसका भी इमेज यही बन गया। ठीक है ना, तो ये कितनी इमेज बनी, टोटल 3 इमेज। समझ आ रही बात कि नहीं। तो यदि दो दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पे रखे गए हैं, 90 अंश के कोण पे रखे गए हैं, तो उनमें नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी बेटा, 3 बनेगी। कितनी बनेगी, 3। समझ आ रही बात ना, कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया होता है, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ इमेज निकालना है, प्रतिबिंबों की संख्या, क्या निकालना है, प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है ना। तो क्या होता है, 360 बटे कितना होता है, थीटा। कितना होता है, 360 बटे थीटा। थीटा मतलब क्या हो गया, ये एंगल, दोनों मिरर के बीच का क्या होता है, कोण। थीटा क्या है, दोनों दर्पणों के बीच का कोण। समझ में आ गया। तो यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू मान लीजिए ये 90 था, ठीक है ना। तो 90 यहाँ तो कितना, 9 चौक 36, 4 आता, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यदि क्या होगा, यदि, ठीक है, 360 बटे थीटा क्या आता है, सम आता है। क्या आता है, सम है, ठीक है ना। यदि 360 बटे थीटा क्या है, सम है। ठीक, तो प्रतिबिंब कितना होंगे बेटा, प्रतिबिंब होंगे, प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी 360 बटे थीटा माइनस 1। समझ आ रही बात कि नहीं। यदि 360 बटे थीटा क्या आता है, सम आता है, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 बटे थीटा माइनस 1। यानी यहाँ पे देखो, अब 90 पे था तो कितना हो गया, 4 आ रहा था, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। यानी कुल प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्लियर हो गया, पक्का। ठीक, अगर यही विषम आता, क्या देखिएगा दूसरा इसमें, ठीक है, यदि 360 बटे थीटा क्या होता, विषम होता। क्या होता, विषम, ठीक है ना। तब प्रतिबिंब कितना होता बेटा, तब n बराबर, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती बेटा, 360 बटे थीटा। समझ आया कि नहीं। यदि सम है, एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 360 बटे थीटा में से। यदि विषम आता है तो वही रहेगा। समझ आ गया कि नहीं, पक्का, कोई दिक्कत। ठीक, एक और क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक घड़ी वाला क्वेश्चन ऐसे ही बता देता हूं। ठीक, ये तो हो गया, मिटा दें। इस फार्मूले को अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। किरण आरेख से हम काम, जरूरत नहीं पड़ेगी किरण आरेख की, ठीक है। ये तो जब हमें किरण आरेख बनाना होता है, ठीक है, तब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका मिरर है, सॉरी घड़ी है, क्या है, घड़ी। ठीक, हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे मिरर रखा गया है, एक मिरर ऐसे है और दूसरा मिरर कैसे बेटा, ऐसे, ठीक है। तो दोनों मिरर के बीच का कोण कितना हो गया, 30 30 कितना हो गया, 60, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखी गई है, ये ऑब्जेक्ट रखी गई है ना, ठीक, दो वाले पर। तो कह रहा है इसके कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कुल प्रतिबिंबों की संख्या, है ना। अच्छा, ये वाला इसका कहाँ बनाएगा, 30 पे यहाँ बनाएगा, तो पहला इमेज इसका बना, I1 बना कि नहीं बना। फिर
इस I1 का ये बनाएगा कितने पे 30, 30 60 30 90, तो 30 60 30 90 यहाँ बनाएगा, क्या बनेगा I2 बना गया। पक्का देखना बेटा, अब क्या होगा, इसका ये बना दिया और इसका ये। अब इसका सोचेंगे तो इसका अगर सोचोगे आप तो इसका ये कितने पे बनाएगा, ये वाला दूसरा वाला मिरर, ठीक है ना। मान लिया जाए किससे दिखाऊं, दूसरे वाले अगर मिरर की बात करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला यहाँ बनाएगा। तो मान लीजिए किससे दिखा दें, V1 से दिखा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, किससे दिखा देते हैं, V1 से दिखा देते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, इसका ये बनाया V1, अब ये 30 पे था तो 30 पे बना, फिर कितना होगा 30 30 60 30 90, तो ये इसका 90 पे 30 60 30 60 30 90 पर यहाँ बनाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया V2। पक्का, कोई दिक्कत। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से फिर ये इसका बनाएगा, फिर कितना, ये देखिए तो 30 60 30 90 30 चौके 120 150 में, तो कितना होगा 30 60 30 90 30 चौके 120, ठीक है 150। यहाँ क्या बनेगा P3 बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरह I3 हम देखें कहाँ बनेगा, तो I3 देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 I3 भी इसी पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, I3 भी उसी पे बना। पक्का समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे बना रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। देखो बेटा कैसे बता रहा हूँ, यहाँ जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे तो बनेगा। तो यहाँ कितने पे था, इस दर्पण से ये वस्तु 30 की दूरी पे थी, 30 अंश के, तो हमारा कितने पे बना 30 पे बना, ठीक है। अब यहाँ से ये 90 हुआ तो ये कितने पे बनेगा 90 पर बनेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या हुआ, ध्यान देंगे कितनी इमेज बनी बेटा, 1 2 3 4 5 है कि नहीं, कितनी इमेज बनी 5। कुल बन कितनी रही थी, 1 2 3 4 5 6 बन रही थी कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 2 इमेज एक ही पे बन गई कि नहीं। इस वाले दर्पण की यही बनी और इस वाले दर्पण की भी यही बन गई, है कि नहीं। तो कुल कितने प्रतिबिंब बने 5। अब अपने लॉजिक से हम देख लें क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि n = क्या होता है 360/θ, यही ना। ये कितना हो जाएगा 360/θ कितना हो गया बेटा 60, है ना। तो ये कितना होगा 6 6 आ गया 36, यानी क्या है 6, तो 6 सम है, तो कुल प्रतिबिंब कितना हो जाएंगे 6 - 1 यानी कि 5। बने कि नहीं बने। तो यहाँ पे कितने प्रतिबिंब बन गए 1 2 3 4 और ये 5 बन गया। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ मैं प्लेन मिरर को बच्चों ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे, ओके ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।